पाकिस्तान की सियासत और सालमियत एक दिलचस्प पैराए में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ तो साबिक जनरल मरहूम ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक कप्तान को मिलने गए हैं, जिससे कई एक तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं। इसकी वजह ये है कि एजाजुल हक के मुक्तदार हलकों से गहरे मरासम है। इसकी वजह से चैम गोइयों में इजाफा हो रहा है कि शायद मुक्तदार हलकों का कोई पैगाम लेकर गए हैं या इनकी तरफ से कप्तान को कोई ऑफर की गई है। दूसरी तरफ कप्तान ने अपनी वीडियो के बारे में बात करते हुए कहा है कि मैंने इस वीडियो में हर जिम्मेदार शख्स का नाम लिया है जो कि इस साजिश में शरीक था। इसमें यह भी बताया गया है कि ये साजिश कहाँ तैयार हुई, किसने इसमें कितना किरदार अदा किया है और कैसे कैसे अदा किया है, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा कि मुझे कई तरीकों से मारने की प्लानिंग की गई है, जिन सब का मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है। मैंने इस वीडियो में तमाम मुमकिन हकाइक को बयान किया है और ये वीडियो उस मकाम पर पहुंचा दी है जहां से ये उस वक्त इशू होगी जब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा या मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक कप्तान को फाल जिंदगी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, कप्तान इस वक्त 70 साल के हो चुके हैं और इनकी सारी जिंदगी जंग में गुजरी है। पहले क्रिकेट की जंग लड़ता रहा और अब सियासत की जंग शुरू कर रखी है। लेकिन एक बात कतई है कि कप्तान ने जिंदगी भर कभी हार नहीं मानी और न अब मान रहा है। कप्तान के बारे में कहा जाता है कि ये आखिरी बाल तक खेलता है। नाज़िर-ए-गिरामी, कप्तान ने कहा है कि पहले तो मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग की है और अब कल के एहतजाज में मैं अवाम को बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। इसलिए कहा जा रहा है कि एजाजुल हक को भेजा गया है कि कप्तान को समझाया जाए कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो कि मुतनाज़िया हो। अब इस वक्त की सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब मुल्क पाकिस्तान का चलना नामुमकिन हो चुका है और इम्पोर्टेड हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कप्तान एक ही बात करता है कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन इसकी सुनी नहीं जा रही। दूसरी तरफ एक तरह से तमाम मुल्कों ने ही पाकिस्तान की इस हुकूमत से अपनी बेजारी जाहिर की है। चीन ने शहबाज शरीफ के दौरे को कैंसिल कर दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कोई प्रोटोकॉल ही नहीं दिया और न कोई इमदाद दी है। इससे पहले भी सऊदी अरब और UAE ने लाल झंडी दिखा दी थी। इसलिए मुल्क की सूरत हाल मखदूश से मखदूश तर होती जा रही है। प्यारे दोस्तों, मुल्क की सूरत हाल पर बात करते हुए कप्तान ने कहा है कि गुलाम दस्तगीर से अल्लाह ताला ने सच उगलवा दिया है कि कप्तान इन सब को नाअहल करवाने वाला था और इन सब की करप्शन की वजह से कप्तान का इन सब को सियासत से आउट करवाने का इरादा था। इसलिए साजिश की गई कि कप्तान को रास्ते से हटाया जाए। दूसरी तरफ कप्तान का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए और मुक्तदार हलकों से मामलात भी उसी सूरत में तय होंगे जब इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। उसके बाद मुज़ाकरात में बाकी मामलात तय होंगे। शहबाज हुकूमत की हैसियत इस बात से भी जाहिर होती है कि चीन ने और तुर्की ने शाह महमूद को दौरे की दावत दी, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के दौरे को कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि चीन और तुर्की भी समझते हैं कि कप्तान के साथ ज्यादती की गई है और इसकी जायज हुकूमत को नाजायज तरीके से हटाया गया है। नाज़िर-ए-गिरामी, इसका साफ मतलब ये है कि चीन भी और तुर्की भी कप्तान की हुकूमत चाहते हैं और कप्तान की हुकूमत से राजी हैं। दूसरी तरफ कप्तान ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE ने इनको पैसे नहीं दिए, इसलिए कि वो इस हुकूमत पर एतमाद ही नहीं करते। इसलिए इनके जहन में ये बात है कि ये हुकूमत आर्जी है, इसलिए इनके साथ कोई डील नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि मुल्क पाकिस्तान की अवाम इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रही और इसको जाली हुकूमत समझते हैं। और ये ऐसी बात है कि मुल्क की तारीख में कभी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसको अवाम तस्लीम ही ना करे। अब जो एजाजुल हक को भेजा गया है इसलिए कि कप्तान कोई ऐसी बात ना करे, सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करे और अमेरिका के साइफर को डिस्कस ना करे। नाज़िर-ए-गिरामी, रूस ने भी कहा है कि जो डरपोक होते हैं वो सब के आगे झुक जाते हैं और जो निडर होते हैं वो किसी के आगे नहीं झुकते और ताकतवर के सामने भी डट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि ये बात रूस ने सऊदी अरब या ईरान को कही है या UAE या कतर को कही है? नहीं, ये बात रूस ने पाकिस्तान की हुकूमत से कही है कि तुम जो अमेरिका की गोद में जा बैठे हो ये तुम्हारी कमजोरी की दलील है और कोई भी बुज़दिल आदमी हमारे साथ नहीं चल सकता। इसलिए अपनी पॉलिसी को तब्दील करो। हमें कप्तान की हुकूमत पर फख्र था, जो तुमने इसकी हुकूमत को छीन लिया तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। अब कप्तान ने अगर इन लोगों को बेनकाब कर दिया
तो बताएं आप कहां जाएंगे। नाज़िर कप्तान ने कहा है कि बंद कमरों में मुझे कत्ल करने के फैसले किए गए हैं। नाज़िर 2 दिन पहले फ़याज़ुल हसन चौहान ने बात की है कि अफगानिस्तान के एक बंदे को कप्तान को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किया गया है। तो बताएं इसको किसने मुकर्रर किया है और वो पाकिस्तान में किसकी मर्जी और इमा पर दाखिल होगा और इसको प्रोटोकॉल कौन देगा। क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? क्योंकि आप इसका जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए कि ये सब खिचड़ियां आप ही पका रहे हैं और आप ही इसके जिम्मेदार हैं। और कप्तान ने आप जैसे लोगों को बेनकाब करने के लिए वीडियो बनाई है। नाज़िर दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पर तोड़ रहा है और अगर भारत की तरफ से कोई शरारत होती है तो क्या इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जरूरत है कि उसका जवाब दे सके? हरगिज नहीं दे सकेगी, इसलिए कि अमेरिका इसको रोकेगा कि तुमने मेरे इत्तेहादी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करना, चाहे वो कुछ भी करे। नाज़िर अब जो मामला है बड़ा ही खतरनाक हो चुका है। अब कप्तान को कत्ल करने की जो बातें हो रही हैं, ये याद रखें कि अगर कप्तान को उड़ा दिया गया तो इसके सारे हिमायती आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उस वक्त अमेरिका दांत निकाल कर अलग हो जाएगा और कहेगा कि अपने मामले खुद दुरुस्त करो। और ये सियासत अमेरिका की शुरू से ही रही है। यूक्रेन को थपकी देकर रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया और अब खुद पीछे हो गया है, जिस पर यूक्रेन के सदर ने कहा था कि अमेरिका डरपोक है और रूस से डर गया है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, आपको ढूंढने से भी डॉलर नहीं मिलेगा और कोई आपकी मदद करने पर तैयार नहीं होगा और आप दुनिया में तन्हा रह जाएंगे और ये एक इंतहाई खौफनाक हालत होगी जो आपको पेश आएगी और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन हालात से निकलने का एक ही हल कप्तान ने बताया है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाए और अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत की जाए, वरना दूसरी सूरत में सिवाय तबाही के कुछ हासिल नहीं होगा। नाज़िर ये बात इदारे भी जानते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और मुल्क की हालात को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है। जहां तक कप्तान की जान की बात की जाए तो जान तो फजलुर रहमान की भी कीमती है। नाज़िर इससे पहले हमने अपने बहुत से लीडरों को इस तरह कत्ल होते देखा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके थे। बेनजीर भुट्टो हो, ज़ियाउल हक और इससे भी पीछे जाएं तो लियाकत अली खान किस किस को हमने अपने सामने कत्ल होते नहीं देखा। और अगर ये सिलसिला बंद ना किया गया तो मुल्क की हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाकिस्तान को इस नहज पर लाने वाले हर दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे और मुल्क पाक की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।